तैयारी करते हैं उनके लिए स्पेशली ये आया है मॉक टेस्ट। चलिए तो थोड़ा हम स्लो चलते हैं, लेकिन आप फास्ट करके वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मॉक टेस्ट देते हैं और पहला क्वेश्चन आप देखिए। आनुवंशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाता है, बताइएगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है कि आनुवंशिक लक्षण, ठीक है, आनुवंशिक लक्षण जनक के संतान में जो है किसके द्वारा जाते हैं। तो आप जानते हैं आनुवंशिक जैसे शब्द होते, जीन शब्द का नाम सुने होंगे, तो जीन आंसर होगा, है कि नहीं। मॉक टेस्ट तो आप जानते ही हैं। दूसरी प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए। VCG का अर्थ है, तो बताइएगा VCG का अर्थ क्या होता है। VCG का अर्थ क्या होता है। अर्थ करने का मतलब इसका फुल फॉर्म भी बता सकते हैं, बताइए। तो VCG का अर्थ होता है, वी से होता है वैसिल, होता है आपका वैसिलस। क्या है, वैसिलस। एक हो गया बी से। सी से क्या हो गया, सी से हो जाता है कैलेमिटी, है ना, देख रहे हैं यहाँ पे, कैलेमिटी। और बताइए जी से क्या हो गया, तो जी से हो जाता है हमारा गैयूरेन। क्या हो गया, गैयूरेन। कैलेमिटी ग्लियूरेन, गैयूरेन होता है, गैयूरेन। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, बताइएगा। कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया, उनका नाम बता सकते हैं डीएनए का जो किए थे। तो हम बता सकते हैं उनका नाम है, ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे होंगे, क्या नाम है, कोर्नबर्ग। आगे बात करते हैं, चौथे प्रश्न की बात करते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिएगा। राइबोसोम्स किससे, मतलब किसके बने होते हैं। राइबोसोम्स जो है किसके बने होते हैं, जरूर बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम्स, है ना। राइबोसोम्स के बारे में पढ़े होंगे आप, आरएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज जो है कौन सी है, सबसे लंबी स्टेज कौन सी है, बता सकते हैं। तो ऑप्शन बने प्रोफेज, याद रखिएगा, क्या है, प्रोफेज, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं हम। छठे प्रश्न की अगर बात करें तो लाइसोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम पढ़ लिए, लाइसोसोम पढ़ते हैं। लाइसोसोम आत्महत्या का क्या है, आत्महत्या का थैला कहिए या थैली कह सकते हैं, थैला है, क्योंकि उसमें क्या होता है, तो आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें क्या होता है कि जल अपघटक एंजाइम होता है, इसमें जल अपघटक एंजाइम होता है, इसलिए लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली है। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो आप जानते थे कि लाइसोसोम को कहा जाता, लाइसोसोम जो होता है आत्महत्या की थैली कहलाता है, लेकिन क्यों, तो याद किया जल अपघटक एंजाइम है इसलिए। और इसका इंग्लिश भी लाऊंगा मैं कमेंट जो आ रहा है इंग्लिश में बनाने का, तो मैं लाऊंगा। मेरे की इसका बुक जो है इंग्लिश में नहीं है, मुझे ही बनाना है, तो मैं उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके मैं ला रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों लाऊंगा एक साथ, तो थोड़ा वक्त लग रहा है। चलिए सातवें प्रश्न की अगर बात करते हैं हम। सातवां प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस कौन है, बताइएगा। कोशिका का पावर हाउस कौन है, बताइए। तो कोशिका का अगर पावर हाउस पूछेगा तो सेल का, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुने होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इतना बार क्वेश्चन पूछा है कि आपको याद रहना चाहिए। चलिए आठवें प्रश्न की अगर बात करते हैं। तो आठवां प्रश्न है कि अंतिम रूप में, क्या, अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किससे, मतलब किससे प्राप्त होती है, बताइएगा। अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, मतलब किससे प्राप्त होती है, बताएंगे। तो हम जैसे ही बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा। एटीपी का नाम सुने होंगे, एटीपी से प्राप्त होता है, अंतिम रूप से अगर पूछता है तो, है ना। एटीपी का फुल फॉर्म अगर कमेंट बॉक्स में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नौवें प्रश्न की बात करें तो किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधों व जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बताइएगा। पौधा जंतु के बीच अगर पारस्परिक संबंध हो या तालाब हो, मतलब जुड़ा हुआ हो एक दूसरे से, तो उसे हम नॉर्मल
अच्छे से हम जानते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे, है ना, पारिस्थितिक तंत्र। चलिए कहते हैं एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है, मतलब एक जीव जो है दूसरे जीव पर वृद्धि करता है, एकदम सही बात है भाई, परंतु उससे भोजन नहीं लेता है तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? देखिए एक जीव जो होता है कि आपको एक दूसरे पे डिपेंड तो है ही, ये आप जानते हैं, लेकिन किसी को मार के खा जाता है कोई, है कि नहीं? वो उसे ही खाएगा लेकिन वो किसी को नहीं खाएगा। तो वही तो पूछ रहा है कि उससे भोजन नहीं लेता है, मतलब भोजन नहीं लेता, एक दूसरे पे है डिपेंड, वृद्धि करता है लेकिन भोजन नहीं लेता है, उसका नाम क्या होगा? इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो उसे कहते हैं अधिपादप, उसे कहा जाता है अधिपादप, मतलब आधा पौधा कर दीजिए, है ना, उसी पे डिपेंड होता है ना, तो उसे अधिपादप, पादप माने पौधा, प्रश्न की बात करते हैं। जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाएगा बताइए? मतलब जो पादप जीवन में, पादप मतलब पौधा, जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करेगा, फूल एक बार देता है, तो क्या कहलाता है? उसे क्या कहिएगा? तो उसे कहा जाता है मोनोकार्पिक। क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक, जो बी देख रहे हैं आप, मोनोकार्पिक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। वन लाइन पढ़ाऊंगा तो इसमें डिटेल की बातें करूंगा, ठीक है। 12वां प्रश्न है कि जिन म्यूटेशन, क्या है? जिन म्यूटेशन उत्पन्न होता है, तो जिन म्यूटेशन उत्पन्न होता है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? 12वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ये होता है डी। ठीक है, क्या होता है? डी। मतलब सुन लीजिए, डीएनए के जीनों के, जीनों याद किया, जीनों के क्रम में परिवर्तन से है, मतलब वही जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है, परिवर्तन होगा तभी तो, है ना, क्लियर बात। चलिए 13वां प्रश्न की अगर बात करूं मैं, तो भोजपत्र किससे मिलता है? तो भोजपत्र किससे मिलता है? तो आप जानते हैं बेतुला की छाल से, ठीक है, किसकी छाल से? बेतुला एक होता है, उसके छाल से मिलता है, बेतुला एक पेड़ टाइप का होता है, उसके बेतुला के पेड़ के छाल से मिलता है। बोर्डिंग प्रश्न की बात करें तो लंबे रेशे कहलाते हैं, तो लंबे रेशे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताइए? तो ये क्या कहलाएंगे? डी लिंट, क्या कहलाएंगे? लिंट। क्या लग जाता है ना, आधा ना लगेगा, ठीक है, लिंट। 15वां प्रश्न है कि सिरका, ठीक है, सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है? ठीक है, तो सिरका का खट्टापन अगर पूछे किसके कारण होता है, अगर कमेंट बॉक्स में चाहे तो कर सकते हैं। तो 15 का सी एसिटिकल अम्ल होगा, क्या होगा? एसिटिक अम्ल होगा, ठीक है, समझिए। 15वां प्रश्न का आंसर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, एसिटिक अम्ल होगा। चलिए आगे चलते हैं। 16वां प्रश्न की अगर बात करें तो एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, तो बताइएगा किसकी खोज की थी, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए है स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की जो है खोज की है। 17वां प्रश्न अगर आपको दिख रहा होगा तो एक बात ध्यान रखिएगा, एंटीजन है तो प्रोटीन तो है ही, अगर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी रहता ना तो वो भी सही होता, ठीक है। तो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट है माना जाता है एंटीजन को, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो गलत नहीं होगा, लेकिन प्रोटीन सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है, इसलिए प्रोटीन को सही टिक लगाया जाता है। 18वां प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। 18वां प्रश्न है कि संसार में मानव जनसंख्या में जो है पुरुषों तथा स्त्रियों को डबल एक्स तथा डबल वाई लिंग निर्धारण का जो है अनुपात है, तो अनुपात कितना होता है? रेशियो में पूछ रहा है आपसे, बताइए 18वां प्रश्न का। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर ए 1:1 होता है ना। चलिए आगे बात करते हैं। 19वें प्रश्न की अगर बात करूं मैं, 19वां प्रश्न है पीलिया का कारण है, तो पीलिया का कारण क्या है बता सकते हैं? तो बताइए। तो पीलिया का कारण बहुत इजी है, 19वां प्रश्न का बी होगा, वायरस होगा, क्या होगा? वायरस होगा, क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। 20वां प्रश्न की अगर बात करें हम लोग, यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो उनकी जो है संतान बताइए क्या होगा, बता सकते हैं? तो कमेंट बॉक्स में करिए। 20वां प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिए। तो 20वां प्रश्न का आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, सब संतान जो होते हैं रंजकहीन होंगे,
मतलब वर्णतता वाला जो बीमारी है ना, सभी में अगर माता पिता दोनों हैं तो उनके संतान भी वर्णतता में ही होंगे, है ना। 20वां प्रश्न की अगर हम बात करें तो किसी परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध, वर्णांध कहने का मतलब वर्णतता, कलर ब्लाइंड, ठीक है, कलर ब्लाइंड हो सकती है, तो क्या होगा बताइए। एक भी है तो एक नारी, अगर मान लीजिए एक नारी मतलब एक महिला, अगर वो कलर ब्लाइंड है तो क्या होगा बताइए। तो देखिए, यदि उसका पिता वर्णांध मतलब कलर ब्लाइंड, ठीक है, वर्णतता है मान लीजिए उसके पिता, और माता वाहक है, तभी हो सकता है, ऐसे नहीं हो। चलिए अच्छे से कर देता हूँ। इसका आंसर जो है 22वां प्रश्न इष्ट है, वो है बी होगा, यूकेरियोटिक होता है, ठीक है। इष्ट क्या है तो यूकेरियोटिक है। ये भी क्लियर हो गए। 22 का आंसर का जवाब जो दे रहे हैं। चलिए आगे चले हम। चलिए 23 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है, और 23 के बारे में बताइए क्या होगा, इसका आंसर का जवाब दीजिए। तो देखिए आरएनए, ठीक है, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित क्या है, डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर होता है। तो थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं तो करिए। तो 23वां प्रश्न का आंसर का जवाब है डी, यूरेसिल। क्या नाम है, यूरेसिल। क्लियर हो गए, कोई शक है इसमें नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं 24 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताइए, क्या कहलाए। तो सी आंसर ठीक लगा लीजिएगा, साइनोफाज, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 25 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे छोटा जीव है, इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए सबसे छोटा जीव कौन सा है। तो सबसे छोटा जीव आपको समझ में आ गया होगा, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़े 26 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो कुनैन प्राप्त की जाती है, ये दूसरा बात सेट का तीसरा में पूछ दिया है, बताइएगा कुनैन प्राप्त की जाती है। तो सिलिकोना के छाल से हम पढ़े थे सेट नंबर 2 में, यहाँ पे सिलिकोना से बोल दिया है, तो इसमें कोई गलत तो है नहीं, आप दिमाग लगा के टिक लगा सकते हैं, है ना। चलिए 26 का आंसर का जवाब भी आप देने होंगे, बहुत इजी है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिल गया है 27 का, ध्यान से सिर्फ सुनिएगा कि नामकरण की द्विनाम पद्धति, ठीक है, बताइएगा जिसे नामकरण की द्विनाम पद्धति जो आप देख रहे हैं से क्लासिफिकेशन कहते हैं कि प्रस्तावक थे, कौन प्रस्तावक थे बता सकते हैं, यही तो पूछ रहा है, उनका नाम पूछ रहा है आपसे, बताइए बताइए नाम बताइए। 27 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, कार्ल लिनियस है, ठीक है। कार्ल अलग कर दीजिए, ठीक है, लिनियस अलग कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो 28 क्वेश्चन नंबर है कि पेनिसिलिन किसने खोज की थी, बताइएगा पेनिसिलिन किसने खोज की थी, मतलब किसके द्वारा खोजा गया था, यही सवाल है। आप बताइए क्या होगा आंसर। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इतना बार आप लोग पढ़े होंगे कि आपको ये आंसर याद हो गया होगा। आगे बात करता हूँ 29 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करूँ तो सर्वप्रथम जेनेटिक कोड बताया, तो सर्वप्रथम जेनेटिक कोड बताया कौन बताया, बताइए 29 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी नीरेनबर्ग, कौन है, नीरे जी को अलग कर दीजिए, नीरेन अलग कर दीजिए और वर्ग अलग कर दीजिए, है ना, वर्ग ने बताया था। चलिए 30वां प्रश्न की अगर बात करूं, 30वां प्रश्न है कि मनुष्य में त्वचा के रंग का नियंत्रण होता है, तो कैसे होता है बता सकते हैं, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, क्या है, पोली जिन्स, है ना, जिन्स द्वारा, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो 31वां प्रश्न, बाहरी आवाजों को इग्नोर करिएगा। 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल जो है अगर अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है,
बताइएगा। अगर अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, उसका आंसर का जवाब आप दीजिए। क्या होगा आंसर 31 का? तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। और क्या है? तो ग्रे सी ले लिया। क्लियर हो गए? तोड़ के मैंने बोल दिया कि नहीं? तो ग्रे सी ले लिया, याद हो गया? अब तो बोलिएगा नहीं। 32 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, ये सवाल पूछा इसलिए रिपीट किया मैंने। जेंथोफिल, ठीक है, जेंथोफिल है, तो जेंथोफिल क्या है, कैसा होता है बताइएगा, किस रंग का होता है, यही तो पूछ रहा है आपसे। बताइए 32 का आंसर जवाब दीजिए। तो पीले रंग का होता है, ठीक है, पीले रंग का होता है। चलिए 33वां प्रश्न की अगर बात करते हैं, 33वां प्रश्न है एंटीबायोटिक क्लो, ठीक है, क्या है? क्लोरेलिन, ठीक है, प्राप्त होता है। बताइएगा क्या होगा आंसर इसका? बताएंगे 33 आंसर का जवाब दीजिएगा कि एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है बताइए? 33 का आंसर का जवाब दीजिए। तो सी होगा, शैवाल से होगा, ठीक है, शैवाल से होगा, ठीक है ना। चलिए 33 का आंसर का जवाब शैवाल से होगा, ये सही आपने सुना है। अब 34 का बात करते हैं। तो चलिए 34 है कि जलीय, जो जलीय काई होता है, जलीय काई का कारण है, क्या कारण है बताइए जलीय काई का? तो नीलहरित शैवाल है, ठीक है, बी आंसर होगा इसका। अगर बात करूं 35 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करूं, तो 35 क्वेश्चन नंबर है कि साइकस में जो है परागन किस माध्यम से होता है? बताइएगा, साइकस में परागन किस माध्यम से होता है? ये जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा 35 का। तो ऑप्शन नंबर ए वायु, वायु में होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं 36 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करूं मैं, तो मनुष्य का एक कवक जनित रोग है, बताइएगा, मनुष्य का एक कवक जनित रोग है, क्या है? आंसर का जवाब दीजिए 36 का। तो वो है रिंग वर्म, ठीक है, रिंग वर्म उसे कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करें 36 का आंसर का जवाब आप दे चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 37 की बात करते हैं। तो रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस प्राप्त किया जाता है, बताइए 37 का। तो बी होगा, शैक से होगा, क्या से होगा? शैक से होगा। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं ना। 38 क्वेश्चन नंबर है कि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, बताइएगा, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, तो बताइए क्या होगा, वो क्या कहलाएगा? 38 का आंसर का जवाब दीजिए। तो प्रकाश का संश्लेषण में होगा ये काम, ठीक है, ये जान गए। चलिए आगे बात करते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर है कि केशर प्राप्त होती है, तो केशर प्राप्त किससे होती है बताइए? तो हम बहुत अच्छे से जानते होंगे, बी देख रहे हैं आंसर, ये सही होगा, क्रोकस, क्रोकस पादप, मतलब क्रोकस पौधा एक होता है, पौधे के वर्तिकाग्र और वर्तिका, ठीक है, से प्राप्त होता है, बस इतना जान लीजिए। आगे बात करते हैं और डिटेल हम बाद में बात करेंगे। 40वां प्रश्न है कि सिनकोना, क्या है? सिनकोना के पौधों के किस भाग से मलेरिया की औषधि जो कुनेर है प्राप्त की जाती है? तो हम जानते हैं छाल से प्राप्त करते हैं, इसमें सोचना तो है नहीं, आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया है। 41 है कि अधिकांश स्वपोषी पादप, स्वपोषी मतलब स्वयं के द्वारा, जो स्वयं जो है किसी से मदद नहीं लेता, स्वयंपोषी पादप पौधा ऊर्जा जो है, स्वपोषी पादप ऊर्जा का किस रूप में संचय करते हैं? किस रूप में संचय करते हैं बताइए? 41 का आंसर का जवाब दीजिए। तो सी होगा, स्टार्च, ठीक है। चलिए 41 का आंसर का जवाब भी आपने सही दिया। 42 का आंसर का जवाब दीजिए। 42 है कि पौधों में CO2 का अवशोषण और O2 का निकास किस क्रिया से होता है? किस क्रिया से होगा? 42 का आंसर का जवाब दीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण से होगा, और क्या, है ना। चलिए ये भी सही बात है। चलिए 43 की बात करते हैं। तो 43 क्वेश्चन नंबर सुनिए, वाष्पो उत्सर्जन नापने का यंत्र है, तो क्या यंत्र है बताइए? कमेंट बॉक्स में करना है, बताइए। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, पोटीमीटर, क्या है? पोटीमीटर। चलिए आगे बात करते हैं, 44वां प्रश्न की बात करते हैं। 44वां प्रश्न है कि पौधों में जल का संवहन किसके मार्ग से होता है?
ठीक है, पौधों में जल का संवहन किसके माध्यम से होता है, ये बताइए। 44 का आंसर जवाब दीजिए। तो ये हो गया जाइलम। क्या हो गया? जाइलम। क्लियर हो गया। चलिए आगे चले। 45 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं तो कोशिका में जो है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, बताइए। 45 का तो बी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। 46 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो कौन सा पदार्थ जो है श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में जो है कार्य करता है, बताइए। तो सी होगा, साइटोक्रोम में होता है। चलिए 47 की बात करते हैं। 47 क्वेश्चन नंबर है कि क्रेव चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है। तो क्रेव चक्र के द्वारा जो होता है संश्लेषण होता है तो कहाँ होता है, बताइएगा इस ऑप्शन के हिसाब से। तो 47 का आंसर जवाब दीजिए। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे अम्ल में होता है। कौन सा अम्ल में? तो फ्यूमेरिक अम्ल में होता है, ये आप जानते हैं। चलिए 48 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें जो होती है जिसे फूड क्रॉप कहते हैं, किस कुल से संबंधित है? तो किस कुल से, मतलब किस वंश से संबंध रखता है, बताइए। 48 का आंसर जवाब दीजिए। तो आप सी लगा लीजिएगा, ग्रेमिनी। क्या है? ग्रेमिनी, ये ध्यान रखना है। 49 की अगर बात करूं तो 49 सुन लीजिए। 49 है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो कहाँ स्थित है, बताइए। 49 का आंसर जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा सी होगा, नई दिल्ली में। ठीक है, आप जानते हैं कृषि की बात हो रही है तो नई दिल्ली है। अगर बात करें 50वां प्रश्न की बात करें, कोशिका सिद्धांत जो है प्रतिपादक किया। तो कोशिका सिद्धांत प्रतिपादक जो प्रतिपादित किए वो कौन है, सेल थ्योरी कौन दिया, यही पूछा है ना। तो ये है सी। ठीक है।